चलो भाई, आज हमारे पास एक और चीज आ गई है। आज हमारे पास यूसीएल राउंड ऑफ 16 का ड्रॉ हुआ था। अभी कल परसों ही हमारे पास प्लेऑफ्स रैप हुए हैं, तो आज हमारे पास ड्रॉ हुआ है टू ऑफिशियली सिक्योर राउंड ऑफ 16 के मैचेस किन टीम्स के आपस में होंगे। इस ड्रॉ में हमारे पास काफी यूरोपियन हैवीवेट्स थे। मैड्रिड, बार्सिलोना, लिवरपूल और आर्सेनल और स्पर्स भी हमारे पास थे। तो आर्सेनल। ये आज ड्रॉ हुआ है हमारे पास। तो इधर हमने कहा कि ड्रॉ का रिएक्शन भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इधर हमने कहा कि हम डिस्कस करें आज के हर टीम जो हमारे पास इन्वॉल्व है राउंड ऑफ 16 में, उसका मोस्ट क्रूशल प्लेयर कौन है। इस सीजन का उनका बेस्ट प्लेयर कौन रहा है ओवरऑल इस सीजन में। सही है। तो हमने कहा ये डिस्कस करें आज, इस पर डिस्कशन करें हम। तो लेट स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पीएसजी, आ जाती है फ्रेंच हैवीवेट्स पीएसजी। आई थिंक पीएसजी का बेस्ट प्लेयर इस सीजन जो है वो विटीनिया है, और वो कंसिस्टेंटली अच्छा। काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहा है मिडफील्ड में, और मतलब काफ़ी अंडर द रेडार भी जा रहा है इस सीजन, क्योंकि पीएसजी थोड़ा सा अप एंड डाउन जा रही है। तो आई थिंक कि विटीनिया सबसे हम्म। उनका क्रूशियल प्लेयर है। अच्छा। हाँ, पेड्री के लेवल का तो नहीं है वेटिनिया ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ वेटिनिया वेरी गुड मिडफील्डर आप तो अब यही बोलेंगे, जो आप है तो वैसे। ऑब्वियसली यही बोलेंगे, लेकिन हाँ विटीनिया जो है ना वो मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा। ये ये वैसे बैलन डॉर विनर उस्मान डेम्बेले मुझे काफी नजर नहीं आ रहा बैलन डॉर लेकर, कहीं वो गायब शायद तो नहीं हो वो जब वो गए। स्टेज पे जब अवार्ड लेने गया था, तो जब उसने बैलन डोर पकड़ा था उस वक्त से इतना वो उसको उस चीज का वेट पड़ा है कि वो उसकी टांग ही काम करना बंद होगी। उसकी टांग ही टूट गई है एक। उसकी टांग ही और अच्छा वो साथ टांग ही खत्म हो गई उसकी। फिर उसके अलावा भी प्लेयर्स इनके पास अच्छे हैं। इनके फुल बैक्स अशरफ हकीमी भी काफी ना, बेचारे को फारिग कर दिया था बिल्कुल हाँ, वो तो लिवरपूल ने बायर्न ने। भेजा ही लुइस डियाज को ऑन अ मिशन था टू बायर्न, ताकि हकीमी को बाहर करे, और ताकि जब पीएसजी मिले हमें राउंड ऑफ 16 में तो हम लोग इजीली आगे चले जाए, लेकिन थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई और वो वापस आ गए इंजरी से। और फिर हमारे पास टूटो मेंडेस भी हमारे पास जो है अच्छा अच्छा प्लेयर है। नुनो फिर मेंडेस भी अच्छा इनके प्लेयर सेंटर है। बैक पार्टनरशिप इनके सेंटर बैक पार्टनरशिप भी पाचो पाचो बड़ा अंडररेटेड जाता है वैसे उसको फुल उस तरह लोग, क्योंकि फ्रेंच लीग देखते नहीं है, मतलब हम भी नहीं देखते, लेकिन लोग वैसे भी नहीं देखते, हाँ, लेकिन ना नहीं वो आपने तो बड़ी फ्रेंच पाचो उसकी लीग वजह से मैंने सुना काफी। देखी थी 2021-22 के करीब, लेकिन अब आप ऑब्वियसली नहीं देखेंगे। तो हाँ, आगे हाँ चले। जाहिर सी बात है, वो फिर आपको पता है मजबूरी, अब हम थोड़े यूएस की तरफ थोड़े डाइवर्ट हो गए। अच्छा। और वो हमारे पास वैसे वैसे कमर्शियलिया भी बड़ा अच्छा है, कमर्शियलिया भी अच्छा रहते हैं। हाँ, और तो डेजीरे डुए भी मैंने सुना था कोई 6 महीने के बॉयकॉट के बाद अभी वापस आया थोड़ा। हाँ, मोनाको के खिलाफ फुल अनलीश हो गया डेजरेट हुए भी, हाँ फुल। और बाकी क्योंकि गोंसालो आपको पता है रैमोस। ऑब्वियसली लीग वन की अच्छा टीम थी वो तो। और इनके दो यंगस्टर्स भी हैं, मायूलू और वो तो वो आपको बहुत दूसरा बेहतर जो तरीके से बाय पता जो है। होगा, क्योंकि आपको आपके साथ हाँ तो वो बहुत तो बड़ी मुझे की थी मुझे ही आपकी। पता है, शायद और किसी को भी नहीं पता। अच्छा तो लेकिन हाँ इनका जाओ नेविस, ऑफ कोर्स जाओ नेविस को हम कैसे भूल सकते जाओ नेवेस भी बड़ा अच्छा शाउट हैं। है, लेकिन आई थिंक मोस्ट सेकंड सेकंड कंसिस्टेंट और मोस्ट क्रूशियल विटीनिया ही है। सेकंड बेस्ट बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर इन द वर्ल्ड है हमारे पास जाओ नेविस, आफ्टर फर्मीन हाँ, लोपेज ऑफ कोर्स। तो फर्मीन हाँ लोपेज। इधर हम अच्छा, मैं समझा कि फिर आप उसका नाम लेंगे, डोमिनिक सोबोज़ले। अच्छा चले, ठीक है, आगे चलें फिर। चलो इधर विटीनिया, हम विटीनिया वेरी एक्सलेंट मिडफील्डर हर लिहाज से ना। प्ले को भी डिटेक्ट भी अच्छा करता है, प्रोग्रेस भी अच्छा करता है, कंट्रोल भी देता है टीम को, तो वेरी वेरी गुड प्लेयर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया द ब्लू बिलियन पाउंड बॉटल जॉब्स, चेल्सी आ गया। चेल्सी का बेस्ट प्लेयर ऑब्वियसली आई थिंक कि मोइसेस काइसेडो ही रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंटली बेचारा वही परफॉर्म कर ओ रहा सो है। इसी बात पर मैं आपको रेड कार्ड दिखाना चाहूंगा। रेड कार्ड यू हैव बीन सेंट ऑफ, तो ये वीडियो अब आपके बगैर कटेगा। मोइसेस काइसेडो भी कह सकते हैं, कोल पाल्मर तो अल्लाह माफ करे वो। कोल पाल्मर भी कह सकते हैं, अगर अच्छा कोल। अगर आप पिछले 3 मैचेस की बेसिस पे अगर उनको जाए। हाँ वुल्स, स्पेशली वुल्स के अगेंस्ट काफी ना हाँ। कोल पाल्मर ने अनलीश हो गया था। और फिर हमारे पास जाओ पेड्रो भी, वैसे उसका बीच में हालांकि एक स्पेल आया था, लेकिन अदर देन दैट जाओ पेड्रो हैज बीन वेरी जॉ गुड दिस पेड्रो सीजन। सही रहा है, हाँ, इनकंसिस्टेंट रहा है बीच में, लेकिन ठीक रहा है, अभी फिर से अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ अच्छा चल रहा है। उसके अलावा इनका ओ मेन तो हम भूल गए, चेल्सी बेस्ट मिडफील्डर रीस जेम्स। हाँ, रीस जेम्स जब भी खेला है तो इनकी टीम बड़ी स्टेबल होती है। रीस जेम्स जब भी खेलता है ये मोस्टली जीतते ही हैं। हाँ लेकिन 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 अक्सर नहीं भी खेलता, क्योंकि आपकी फैंटेसी टीम में अच्छा वो जो है इसलिए था ना, बाकी और इनका फैंटेसी लेकिन अल्लाह माफ करे इनका। और अच्छा, फैंटेसी से याद है कि मैं एक और यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूँगा एक और बड़े अच्छे डिफेंडर को, ट्रेवर चेलोबा,
जो कि जिसकी क्लीन शीट जाए पे जाए जा रही है, आपको तो बहुत बेहतर पता होगा, और ना डेफकॉन आ रहे हैं। ट्रेवर चैलो वैसे वैसे ऑन सीरियस नोट ट्रेवर चैलो भाई इनका ओनली कोई चच का डिफेंडर रहा है इस सीजन, अल्लाह माफ करे, बाकी तो इतनी इनकंसिस्टेंट, अस्तगफिरुल्लाह, इतना अजीब सा इनका डिफेंस है। टोसिन एडेरबियो आ जाते हैं हर दूसरे मैच में हगने पिच पर, फुलहम तो रिजेक्ट। ना बाकी और बाकी लियम डेलाप ने भी काफी इम्पैक्ट डाला है। वो लियम डेलैप बेस्ट प्लेयर है वेट कर रहे हैं कि फॉर इप्सविच। अच्छा लियम डेलाप बेस्ट प्लेयर होता है ओपोनेंट के लिए। अच्छा, हाँ, ये वो भी स्पेशली जब लियम डेलाप राइट विंग पर राइट विंग पे खेल तो रहा हूँ, काफी हाँ, वो, तो हाँ। बस तो इधर हमारे पास आई थिंक टॉप 2-3 शाउट्स में जाओ पेड्रो कर लेते हैं हम, रीस जेम्स और मोइसेस काइसेडो, और आई वुड गो पर्सनली, आई वुड गो फॉर रीस जेम्स, क्योंकि रीस जेम्स से बहुत मतलब ना वो इस रीस साल जेम्स से जब प्रूव भी कर दिया कि खेलता है, ट्रेंट के साथ जब जो भी उसके खेलता है कंपैरिजन वो, थे ना सारे, हाँ, कंसिस्टेंट तरीन प्लेयर है उनका और सबसे बेस्ट प्लेयर है चेल्सी का स्क्वाड का। इस सीजन उससे सारी डिबेट्स जो ट्रेंट के साथ ही वो एंड कर दिया हाँ, कि वो सिर्फ तो पहले इंजरीज ही थी वो तो जो अभी डिबेट्स जब को ट्रेंड चला। जब गया ना, ट्रांसफर जब हुआ था तभी डिबेट सेंड हो गई थी मेरी तरफ से। हाँ, अभी लिवरपूल होता तो आप कहते ट्रेंट राइट बैक है, ऑब्वियसली बेस्ट राइट बात है, बैक ऑफ ऑल ऑब्वियसली टाइम, बात, ये चले इधर रेवोल्यूशनाइज हम किया। रीसीएम्स को कर लेते हैं चूज। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अभी टर्किश हैवीवेट्स, हमारे पास गैलाटासराय आ गई है। इन्होंने जो हमारे पास जमा की है ना प्रीमियर लीग रिजेक्ट्स की स्क्वाड सारी, लीरोय लेकिन साने, इनका इल्काई इनका गुंडोगान, बड़ा मेन स्ट्रीम से मेन प्लेयर है वो विक्टर ओसिमैन है, जिसकी मुझे समझ नहीं आती जाहिर सी बात है कि विक्टर वो उधर ओसिमैन। खेल क्यों रहा है हाँ, टर्किश लीग में। उसको चाहिए कि खुदा का वास्ता पता किसी नहीं यूरोपियन उसमें आ जाए। छोड़, हाँ स्पेशली ये बारसा को काफी स्ट्राइकर की जरूरत है आफ्टर लेवा इज हाँ, गोइंग नहीं, टू लीव बारसा नेक्स्ट बेशक सीजन, ना भी तो जाए, हमारे पास तुम काफी अच्छा बारसा बेशक ना भी जाए तो ठीक है, तुम आप लोगों के लिए एक और गुरासी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, वो आप ले सकते हैं। वो इसी की एक थोड़ी भाई, जो है अल्लाह वो अल्लाह माफ करे, सस्ती नहीं नहीं वर्जन है। अल्लाह तो माफ करे, ये डॉर्टमेंट के प्लेयर्स के पास करीब मैं नहीं जाना चाहता आफ्टर लास्ट नाइट, तो इसलिए ना वो आप ही रखें उसे। अच्छा, तो वो वैसे जो है तो इसका आई वैसे थिंक कि जो है बेस्ट हमारे प्लेयर विक्टर पास ओसिमेन को हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे, और टाइम वेस्ट करने के बजाय आगे चलते हैं। करने की जरूरत, हाँ आगे चलते हैं आगे, हाँ स्पेशली अगली टीम जो हमारे पास आ रही है उस पर, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उस पर टाइम हम वेस्ट करेंगे थोड़ा। वो है हमारे पास लिवरपूल। लिवरपूल को ऑब्वियसली एक ही बेस्ट ये प्लेयर। मैं बिल्कुल चुप रहूंगा इसमें, आप बोले सर। ठीक है, लिवरपूल का इस सीजन जो है वो ऑब्वियसली एक ही बेस्ट प्लेयर रहा है। यार वैसे आप कह रहे थे कि ये तो बारसा को पीएसजी मिलेगी, मैं सुन रहा था काफी, आपने मुझे बकवास की थी पीछे कुछ दिनों में, बारसा पीएसजी को कैसे रहेगी ये लिवरपूल अगर गैलाटासराय को हरा दे तो नेक्स्ट राउंड में कौन मिलना है लिवरपूल को? लिवरपूल को नेक्स्ट राउंड में चेल्सी मिलनी है, पीएसजी तो मिलनी ही नहीं है। चेल्सी ने बाहर कर देना पीएसजी को। आपने क्लब वर्ल्ड कप फाइनल नहीं देखा था? और दूसरी बात ये कि लिवरपूल के बेस्ट प्लेयर पे आ जाते जो हैं। ट्रॉफी लिफ्ट कर, अच्छा हाँ, लिवरपूल के बेस्ट प्लेयर पे आ जाते हैं, और मैं बेस्ट प्लेयर का शाउट आउट इस सीजन देना चाहूंगा मिलोश करकेस को, क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंटली उसने जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर दिया है लेफ्ट बैक, और उसने जो है वो दूसरी टीम के लिए कंसिस्टेंटली, नहीं अपनी टीम के लिए आपने शायद मिस किया, उसने साका को कैसे लॉक इन किया था, मेडुएके को कैसे लॉक इन किया था। तो यार साका और मेडवेके के तो आप अल्लाह माफ करे ना ही मेंशन करो, ये जो है वो याकूबू मिंटे को भी लॉक इन किया था, और क्या कहते हैं, ये सारों को बिल्कुल लॉक इन करके उसने बिल्कुल लॉक लगा दिया था। तो इसलिए जो है मैं बेस्ट प्लेयर जो है डोमिनिक सोबोस्लाई को सिलेक्ट करना चाहूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने आप थोड़ी चर्च की बात की है ना, ये वैसे आप ह्यूगो एक्टिके बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड को नॉमिनेट क्यों नहीं करे? काफी मैंने मैं तो बिल्कुल भी उसको बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड नहीं बोलता, लोग ही बोल रहे थे। बहुत अच्छा स्ट्राइकर वो है नहीं, वो सेंटर फॉरवर्ड है। रोबर्टो फिर्मिनो है वो हमारा दूसरा। अभी इज़ैक आएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ स्ट्राइकर होता क्या है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो रोबर्टो फिर्मिनो, क्योंकि रोबर्टो फिर्मिनो की तरह ना ये भी 6 मैचेस में 1 गोल मारता है। अच्छा, आगे फिर हम मूव कर लेते हैं। डोमिनिक सोबोस्लाई हो गया हमारे लिवरपूल बेस्ट प्लेयर। नेक्स्ट हमारे पास क्लैश ऑफ द यूरोपियन हैवीवेट्स आ गए, कंबाइंड हमारे पास 16 यूसीएल्स आ गई है हमारे पास, मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट रियल कमाल 16 यूसीएल्स दो टीमों के बीच में, कितना कमाल है। ये वो जिस तरह वो 2011-12 में मेसी के साथ वो कंपैरिजन करते थे ना, मेसी के 73 गोल होते थे और 7 फैब्रिकास के 15 गोल होते थे, ये वही कंपैरिजन भी अच्छा। हाँ बिल्कुल, मतलब जो है वो क्या कहते हैं, काफी मतलब इतना कमाल यार, मतलब दो टीमें आपस में खेल रही हैं और दोनों टीमों के बीच में 16 यूसीएल हैं यार। मतलब कितनी अच्छी टीम्स होंगी दोनों, और स्पेशली यूरोपियन लिहाज से कितनी वो जो है वो डेकोरेटेड टीम्स होंगी। तो टीम्स हैं कौन सी वैसे दोनों?
आर्सेनल और स्पर्स। अच्छा नहीं, हमारे पास टीम्स है इधर, हमारे पास रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी है। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी। और इसमें मैनचेस्टर सिटी आपने बड़ी अजीब, आपने मुझे भी बड़ा मिसगाइड कर दिया 16 यूसीएल बोल के। तो क्या कहते हैं इसके अंदर जो है वो आई थिंक रियाल पे पहले सबसे बात पहले कर हम लेते हैं। मैड्रिड तो का बेस्ट प्लेयर देख लेते हैं। हाँ, रियल पे कर रियाल का लेते जो हैं। मैड्रिड का मैड्रिड का जो बेस्ट obviously प्लेयर है वो हमारे एक पास। मैड्रिड का जो जान लूका प्रेस्टियानी, जान लूका अच्छा नहीं, हमारे पास रियल मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर बेनफिका का नाम आप रियाल करें, ट्रूबिन भी काफी नहीं नहीं रियाल मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर तो वो जो है वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं विनीशियस जूनियर आई थिंक उनका बेस्ट प्लेयर अभी और ऑन रिसेंट फॉर्म। लेकिन ओवरऑल ऑब्वियसली एम्बापे ही है, तो एम्बापे को सिलेक्ट करना चाहिए और आगे मूव करना चाहिए। आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं तो ट्रेंट को सिलेक्ट करूंगा ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। नहीं आप ट्रेंट को क्यों ट्रेंट हमारे सिलेक्ट पास करेंगे? आप क्या पिछले सीजन की लिवरपूल की बात नहीं हो रही, इस सीजन की रियल मैड्रिड की बात हो रही है, तो आप उनको नहीं, सिलेक्ट पिछले करें। सीजन लिवरपूल के लिए तो ना माफ करें, मैं कभी भी ट्रेंट को ना सिलेक्ट करता लिवरपूल के लिए, क्योंकि लिवरपूल इज द वर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास ना, लेकिन हाँ हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है फिर मैनचेस्टर सिटी का बेस्ट प्लेयर। इधर भी ऑब्वियस चॉइस है हमारे पास। हाँ इधर बड़ी ऑब्वियसली चॉइस है रायन चर्की, जिसको सिलेक्ट करना चाहिए। और बैलन डॉर विनर रॉड्री, आई थिंक रॉड्री को अच्छा, ही दे मैं देना तो वैसे चाहिए। आई वाज लीनिंग टुवर्ड्स वो क्या कहते हैं एंटोन सेमेन्यो, क्योंकि हाँ एंटोन सेमेन्यो सिटी का एंटोन सेमेन्यो को मुझे नहीं पता कि वो सिटी का बेस्ट प्लेयर है, बोर्नमथ का बेस्ट प्लेयर है, उसको बोलूं मैं तो। और जो है वैसे जो है मार्क यही को भी कर लेते हैं अगर हम अगर उस 99% टाइम अपना क्रिस्टल पैलेस में ना लगाया ना होता। गुजारा होता तो और क्या कहते हैं निको राइली को कर सकते हैं यार, गुड शॉट। निको राइली वेरी अंडररेटेड। निको रायली बड़ी अच्छी शॉट है, लेकिन निको रायली अभी मिडफील्ड में आके थोड़ा सा उठा है ना, वरना लेफ्ट बैक पे नॉर्मल एवरेज ही परफॉर्म कर रहा था, सही खेल रहा था शुरू से। लेकिन आई थिंक कि यार लगता है उसने रियल मैड्रिड को जो ग्रुप स्टेज में डिस्ट्रॉय किया था वो आपने लगता है मिस कर दिया था। नहीं वो मैंने जरूर देखा था, मैं 8 वॉच कर रहा था आपके साथ ही बैठ के। तो जो है क्या कहते हैं उसमें ये है कि आई थिंक कि हम लोग बहुत ज़्यादा मजाक हो गया, हम लोग को बस सीधा सीधा हर्लिंग हालैंड को ही सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि मैं तो किसी सूरत नहीं, मैं तो बिल्कुल किसी सूरत नहीं अर्लिंग हालैंड को सिलेक्ट करूंगा। ये मतलब फ्रॉड है ये जो है ना, कर रहे हैं ना हमारे साथ फैंटेसी में, जो हम इसको ट्रस्ट कर रहे हैं हर हफ्ते और हमें 2-2 पॉइंट दे रही है। हाँ ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यार एक बंदे ने मतलब सबसे ज्यादा गोल है उसके प्रीमियर लीग में, उसके साथ असिस्ट भी हैं, असिस्ट दे रहा है, वो असिस्ट पे शिफ्ट हो गया ताकि लोग ये ना बोलें कि मैं कंप्लीट स्ट्राइकर नहीं हूँ, तो वो असिस्ट देना शुरू हो गया, उसने गोल से अपना फोकस हटा लिया। तो बड़ा सेल्फलेस प्लेयर है। सेल्फलेस प्लेयर या सेल्फलेस प्लेयर है जो है क्या कहते हैं आई थिंक कि हर्लिंग हालैंड को सिलेक्ट करना चाहिए फॉर सिटी। ऑब्वियसली अंडर हालैंड ही है, बाकी तो अल्लाह माफ करे सिटी की सीजन जो टीम है। बस पैसे स्पेंड करवा लो इनसे। अच्छा नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं एटलांटा अगेंस्ट एफसी बायर्न म्यूनchen। एटलांटा में इस बात पर आपको कैरी ऑन करने दूंगा क्योंकि आप काफ़ी सेरिया के फैन हैं, आपके यूट्यूब रैप्ट में टॉप पर सेरिया का पेज आ रहा होता है काफ़ी, मैंने नोट किया था लास्ट ईयर। मैंने अभी पहनी भी एसी मिलान की शर्ट है, तो जो है वो क्या कहते हैं अच्छा शर्ट्स की आप बात कर रहे हैं तो मैंने मोरक्को की शर्ट पहनी हुई है। ब्राहिम डियास फैन हूं मैं बहुत बड़ा, स्पेशली जब वो पेनल्टी ले रहा होगा ना अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, तो मैं ये शर्ट पहनकर उसको सपोर्ट करूंगा ताकि वो उठा ताकि वो सीधा हाथों में मारे कीपर के। हाँ तो जो है एटलांटा का जो बेस्ट प्लेयर है आई थिंक वो एडम वाला लुक में वो तो एथलेटिको जा चुके, तो अब मैं एटलांटा का कौन सा प्लेयर सिलेक्ट करूं? एटलांटा के सारे प्लेयर ही फारा गए तो आई थिंक। लेकिन इसी बात पर हम आगे मूव करते हैं, आगे हम आ जाते हैं आगे मूव करते हैं इसी बात पर हम आगे आ जाते हैं एफसी बायर्न म्यूनchen में। बायर्न की का बात बहुत बेस्ट प्लेयर है और आई थिंक वो माइकल ओलिसे है। अच्छा लोग बोलते रहेंगे क्योंकि हम वो बॉटलर्स क्लब्स वालों को इधर से सिलेक्ट करेंगे जो लोग अपने पूरे करियर ट्रॉफी नहीं जीते, उनको तो बिल्कुल इधर सिलेक्ट करेंगे। हाँ लुइस डियाज भी गुड शाउट है वैसे, काफी ना अच्छा हाँ बिल्कुल उसका रियल टैलेंट जो है, और रियल टैलेंट स्पेशली आउटपुट में फुल जाके बर्स्ट आउट होके सामने नजर आ रहा है बुंडेसलीगा टीम्स के खिलाफ, जिस तरह के वो खुली डिफेंसेस के अंदर से बीच बीच में से जा रहा होता है। तो यस वो भी आपकी बात सही है, तो क्या कहते हैं लेकिन आई थिंक मैं ये कह देता कि अभी वो लिवरपूल जब उन्हें मिलेगी सेमीज में तो वो लिवरपूल को पकड़ के ठोकता, लेकिन लिवरपूल ने सेमीज तक पहुंचा नहीं हमारे पास, इसलिए मैं ये बात नहीं कहना पसंद करूंगा। तो आई थिंक लिवरपूल यूसीएल ट्रॉफी उठाएगी इस सीजन बुडापेस्ट में जाके, डोमिनिक सोबोस्लाई मिलोश करके हंगरी में यूं उठाएंगे यूसीएल टाइटल, और मैं फिर आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से।
हाँ बिल्कुल, हंगरी जिस तरह उन्होंने हंगरी को वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से बाहर किया, तो उसी तरह ना लिवरपूल को वो वही सेमी तो से भी वही बाहर चीज करेगा, अल्लाह ताला सॉरी ने वो उनसे राउंड ऑफ छीनी है। 16। अल्लाह ताला ने उनसे वो चीज और वो मोमेंट छीनी है इस वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला उनको यूसीएल वाली मोमेंट देना चाहते हैं। ठीक है ये रमजान की अच्छा। बरकत से बात की है मैंने। अच्छा आगे चले। ये रमजान रमजान की बरकत तो मुसलमानों पर आती है, ये डोमिनिक सोबोस्लai ने इस्लाम कबूल कर लिया है आपने? ये हमारे पास जो है, सो आई थिंक बायर्न में दो ही ऑब्वियस चॉइसेस है, माइकल ओलिसे है और हमारे पास हैरी केन है। तो आई थिंक हैरी माइकल केन, ओलिसे को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि माइकल ओलिसे जितना इंपॉर्टेंट है ना बायर्न के लिए, और कोई बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका हाँ राइट विंग। स्पेशली अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट, यस, वर्डर ब्रेमेन और ये तो आप इनकी अच्छी टीमों के हैम्बर्ग नाम ले वगैरह रहे के हैं। लिए। आप अच्छी टीमों के नाम लेना शुरू हो गए हैं। गोइटर पैडरबोन, फुर्थ को भी नहीं छोड़ता। अच्छा, हाँ पैडरबोन, यूनियन बर्लिन और इस तरह की टीमों के नाम लें तो जो है वो शाल्के फिर। को भी, ओ सॉरी शाल्के तो सेकंड डिवीजन में। हाँ अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टफेस्ट क्लैश, टफेस्ट नहीं इजीएस्ट क्लैश ऑफ द आगे राउंड ऑफ 16, जिसमें ऑब्वियसली एक ही विनर होगा हमारे पास। तो इसमें से लेकिन सबसे पहले हम ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देते हैं, तो ओपोनेंट को हम देख लेते हैं, न्यूकासल यूनाइटेड्स बेस्ट प्लेयर दिस सीजन। अच्छा, न्यूकासल और बारसा को मैं आप कह रहे हैं कि बारसा आगे जाएगी? नहीं मैं कह रहा हूँ न्यूकासल का बेस्ट प्लेयर बनाया, इसी मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, बस बेस्ट प्लेयर बनाया। चलो ठीक है, न्यूकासल का बेस्ट प्लेयर एंथनी गॉर्डन है यूसीएल का, अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर आप ओवरऑल प्रीमियर लीग दिस को सीजन, हटा दो तो यूसीएल में तो उसने। प्रीमियर लीग में तो अल्लाह माफ करे, इनका मैं किसी को नहीं चूज करना चाहूंगा प्रीमियर लीग में तो, और एंथनी गॉर्डन ने एक बहुत अच्छा काम किया। एक फ्रॉड है जिसका नाम है ईडन हैजार्ड, उसको फिर से एक्सपोज किया है 10 गोल यूसीएल में कंप्लीट करके। और उस गधे के बच्चा जो हैजार्ड है, जिसको ये मो साला से कंपेयर करते हैं, जिसको, ठीक है, उसके उससे उसके पूरी यूसीएल के हाँ करियर ऑब्वियसली में। वो साला से तो नहीं, हैजर्ड को वो साला से तो नहीं कंपेयर करना चाहिए, इट्स अ बैड डिसरिस्पेक्ट टू एडन हैजर्ड, अल्लाह माफ करे। हाँ हैजर्ड को बिल्कुल तो एलीट से कंपेयर बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। ईडन हैजार्ड जो है बस इधर उधर बस नचवा लो वेस्ट हैम के डिफेंस के थ्रू, और जो है बाकी जो है सनडरलैंड के डिफेंस के थ्रू, साउथहैम्पटन के डिफेंस के थ्रू, जैसी जी सिटी और लिवरपूल इस तरह की कोई टीमें आती थी तो हैजार्ड कहीं नजर भी नहीं आता था। तो आई डोंट नो कि कौन सा वो बड़ा प्लेयर है। बिग प्लेयर एक ही है, बिग मो, उसने हर बड़े मैच में परफॉर्म किया है, सिटी को नहीं छोड़ा, चेल्सी को नहीं छोड़ा, यूनाइटेड को नहीं छोड़ा, आर्सेनल को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो इसलिए जो है आई थिंक और लेकिन ना उसे इसी अब ना लिवरपूल को छोड़ देना चाहिए। इसी बात पर न्यूकासल का नहीं, बेस्ट वो प्लेयर आपकी हमारे पास बात एंथनी अभी ठीक है, गॉर्डन। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इस बात पे हम लोगों को जो है वो एंथनी गॉर्डन को उठा के लात मार के फेंकना चाहिए और ब्रूनो गुमारिश को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि न्यूकासल का ऑब्वियस बेस्ट प्लेयर वही है। वैसे मलिक थॉ को भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह माफ करे एंथनी गॉर्डन को पेनल्टीज थी दो बस। और हाँ वैसे मलिक थॉ को भी कर सकते हैं, वेरी अंडररेटेड डिफेंडर, बड़ा सॉलिड है, बड़ा अच्छा डिफेंडर है, यस, अच्छा अच्छा जर्मन डिफेंडर है। डिफेंडर है, ब्रूनो लेकिन आई गिमारेश थिंक बल्कि ब्रूनो मलिक थॉ गुमारिश पे, को सिलेक्ट। हाँ ब्रूनो गिमारेश ने जिस कंसिस्टेंसी से गोल्स और असिस्ट निकाले हमारे प्रीमियर लीग में, इवन दो इज बीन इंजर्ड फॉर अ व्हाइल, लेकिन फिर भी ना ब्रूनो गिमारेश इज अ वेरी एक्सीलेंट डिफेंसिव एंड ही इज नेक्स्ट हमारे पास बार्सिलोना आ जाती है। बार्सिलोना में हमारे पास वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस है, हर दूसरा बंदा हमारे पास बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है इन देयर पोजीशन। हाँ हम बिल्कुल। इधर किस को तभी नॉमिनेट करें, इधर हमारे तभी पास बेस्ट लेफ्ट अच्छा राइट विंगर इन द वर्ल्ड लमीन यमाल, बेस्ट लेफ्ट विंगर रफीनिया, अच्छा चले ठीक बेस्ट है, तो फिर ये मिडफील्डर आप यूसीएल भी नहीं, पेड्री। यूसीएल कहाँ है आपका? यूसीएल कहाँ है? ये वो इस सीजन आएगा, अभी देखिएगा। अच्छा, अच्छा। अभी देखिएगा हम ये नेक्स्ट न्यूकासल को रहेंगे, फिर नेक्स्ट राउंड में हम एथलेटिको से रिवेंज लेंगे कोपा डेल रे का। अभी कोपा डेल रे में भी हम सेकंड लेग में 6-1 रहेंगे इनको, और अच्छा अच्छा फिर आगे तो इजी टाई है हमारे पास। वैसे ही आर्सेनल मिल जाती है हमें, और आर्सेनल को बाइट कर देंगे, फिर फाइनल में हम हरा देंगे बाइट। अच्छा तो बारसा तो के बेस्ट इसी प्लेयर बात की पर मैं बात कहूंगा कर। बारसा का अनडिस्प्यूटेड बेस्ट प्लेयर दिस सीजन, क्योंकि रफीनिया इंजरी पर रिटर्न काफी रहा है, तो उसकी वजह से आई वुड लाइक टू नॉमिनेट लमीन यमाल। इस बंदे ने अपनी ऑन अ सीरियस नोट, इस बंदे ने अपनी गेम को इस सीजन काफी इवॉल्व किया है, इवन फॉर दैट यंग। इसकी काफी हाँ अभी भी मतलब बड़ा बिल्कुल इवॉल्व कर talent लिया है है, काफी। बिल्कुल इसने इवॉल्व कर लिया, ड्रिबल करना ही भूल गया है। अच्छा हाँ आगे बताएं। हाँ ये भाई इन्होंने कभी बारसा की गेम ही नहीं देखी हुई, इनसे बस बातें करवा लो। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो इस सीजन लमीन यमाल ने काफी ना इवॉल्व किया। अभी फाइनल प्रोडक्ट इसका थोड़ा लैकिंग है, लेकिन स्टिल ही इवन हैज इंप्रूव्ड हिज गोल। लमीन यमाल ने काफी इवॉल्व किया अभी रिसेंटली, जो है वो आपका किसके साथ मैच पड़ा था, उसके खिलाफ बिल्कुल इवॉल्व कर गया था, जो है ना उसने नई यार एवोल्यूशन लगता की थ्योरी है निकाली। यार लेवांटे और मयोर्का को आपको पता ही है, फिर लमीन यमाल का भी नहीं छोड़ता, उससे सुना हाँ को। वही ना। और तो आई थिंक सही है, हाँ लमीन यमाल को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पेड्री भी इंजर्ड रहता है, वरना मैं पेड्री को सिलेक्ट करता। तो खैर
आगे चलते हैं। और इस सीजन में ये बात क्लियर कर दूं कि हमारी जितनी भी लॉसेस आती है ना वो तभी आती है जब हम रफीनिया रफीनिया और आपके पास पेड्री नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ये वरना मैं बेस्ट टीम इन द सारे वर्ल्ड है, अपने कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे। सारे अपने ये जो व्यूअर्स हैं मैं उनको ये बात बता दूं कि ये बंदा मुझे जो है वो इस साल में कोई 600 टाइम ये बात 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 कह चुका है। तो आगे चलते हैं। एंड आई मेंट इट एवरी टाइम। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास वर्स्ट फिक्सचर ऑफ ऑल टाइम आगे, इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। एटलेटिको मैड्रिड और स्पर्स, इनके लिए एटलेटिको मैड्रिड के लिए मैं एक ही प्लेयर सेलेक्ट करूंगा, वो है एडेबोला लुकमन, क्योंकि एडेबोला लुकमन जो है वो एटलेटिको के लिए बेरली 2 मैचेस खेला है और मैं एटलेटिको को कोई और प्लेयर नहीं सेलेक्ट करना चाहूंगा। और मैं जूलियन एल्वारेज को वैसे शाउट आउट दूंगा सिर्फ परफॉर्मेंसेस की वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि वो बार्सा आप जुवियानी सिमियोनी को क्यों नहीं सिलेक्ट करे? वो डिएगो सिमियोनी का बेटा है यार सॉरी वो हमारे पास नेक्स्ट टीम फिर हमारे पास स्पर्स आ जाती है। स्पर्स में तो आप ही बताइए मुझे, मैं तो स्पर्स का आई थिंक बेस्ट प्लेयर नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। स्पर्स के सारे स्पर्स में से वर्स्ट प्लेयर सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि उनके सारे प्लेयर फारग है। तो लेकिन इनकी अगर इंजरी पे साइड लाइंस में जो प्लेयर पड़े हैं ना उनको अगर देखा जाए तो वो काफी अच्छे, उनमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं? हाँ चलो ठीक है, आप मेडिसन सेलेक्ट कर लो, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वो क्या नाम है उसका, कुलिसेव्स्की। ठीक है जी, बेस्ट हो गया। आगे चलते हैं जी। बेस्ट हो गया। इसी बात पर हमारे पास नेक्स्ट फिक्सचर आ गया, जो कोई भी नहीं देखेगा वो है हमारे पास बोर्डो ग्लिम्ट अगेंस्ट स्पोर्टिंग सीपी। और अल्हम्दुलिल्लाह ना नॉर्वेजियन फुटबॉल देखते हैं और ना हम पोर्टुगीज फुटबॉल देखते हैं, इसी हम नेक्स्ट फिक्सचर पे मूव कर जाते हैं। तो हम आ जाते हैं बायर लेवरकुसन अगेंस्ट आर्सेनल। बायर लेवरकुसन के लिए तो मैं एक ही बंदा नॉमिनेट करना चाहूंगा, वो है हमारे पास जेरल कॉन्सा, लिवरपूल्स बेस्ट सेंटर बैक। हाँ वो ये आपकी बिल्कुल बात सही है। काश लिवरपूल कोई बाय बैक क्लॉज होता उसमें उसको वापस ले ले, क्योंकि हमारे पास और तो कोई अच्छा डिफेंडर मैंने अंदाजा लगाया लिवरपूल ने अपने सारे अच्छे प्लेयर निकाल के सारा गन जमा कर ली। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की, बिल्कुल ठीक बात की। और क्या कहते हैं, आई थिंक कि लेवरकुसन का बेस्ट प्लेयर जेरल कॉन्सा नहीं, उनका माजा एक प्लेयर है, माजा वो बड़ा अच्छा प्लेयर है काफी। अगर आपने फॉलो किया उसको, वो फ्लोरियन वर्ड्स की रिप्लेसमेंट लेकर आए हैं और वो काफी अच्छा खेल रहा है। फ्लोरियन वर्ड्स से तो बहुत ज्यादा बेहतर। सही सी बात है, फ्लोरियन वर्ड्स की जगह तो कोई किसी को भी ले वो अच्छा खेले। एलेजेंड्रो ग्रिमाल्डो को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रिमाल्डो को भी कर सकते हैं क्योंकि ग्रिमाल्डो इज द ओनली कांस्टेंट। सारे छोड़ के चले गए लेवरकुसन, लेकिन ग्रिमाल्डो नहीं छोड़। हाँ सारे छोड़ के चले गए। और हमारे पास सॉलिड ऑफ द बेंच स्ट्राइकर पैट्रिक शिक भी है, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टार्टर बन गया इनका, यूरो का लेजेंड, यूरो लेजेंड। यार एरिक, इनका मैनेजर कौन है? एरिक टेन हाग, अच्छा वो तो सैक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाती है आर्सेनल। यार ये करना जरूरी है। ये आर्सेनल का मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ ना। देखें आर्सेनल के ना अटैक को तो आप उठा के सारे 6 के 6 अटैक है बेंच पे और स्टार्टर्स सबको साइड पे, क्योंकि उसको तो कोई सिलेक्ट नहीं। इसकी परफॉर्मेंस भी देखी अगेंस्ट स्पर्स, लगता है आपने वो छोड़ दिया। नहीं मैंने सिर्फ उनकी स्पर्स के अगेंस्ट ही देखी है ना। मसला ये है कि मैंने उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ स्पर्स के अगेंस्ट ही देखी है। मैंने भी उन्हीं के अगेंस्ट देखी है। तो आगे हमारे पास फिर आई थिंक ऑब्वियसली आर्सेनल का बड़ा नो ब्रेनर किस्म का जो है जवाब है गैब्रियल। तो गैब्रियल को ही सिलेक्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं तो डेक्लन राइस करना चाहूंगा। हाँ मैं तो डेक्लन राइस करना चाहूंगा। डेक्लन राइस भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि गैब्रियल के बीच में इंजर रहा था थोड़ी देर, गैब्रियल बीच में थोड़ी देर इंजर भी रहा था। डेक्लन राइस बात ठीक है, डेक्लन राइस कांस्टेंट रहा है, लेकिन डेक्लन राइस का ये कि डेक्लन राइस मुझे नहीं पसंद, तो प्लीज आप मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज कर लें और गैब्रियल को सिलेक्ट करें। अच्छा कॉन्स्टेंटली वो वैसे हम बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जूलियन टिम्बर, ओनली बिकॉज रीस जेम्स अब मिडफील्ड में वो हो गए। ये जूलियन टिम्बर अभी चेल्सी के लिए खेल रहा था तो मालो गुस्टो इसको बेंच कर रहा होता। अच्छा तो ये हमारे पास फिर लेफ्ट बैक डेक्लन राइस नहीं, आप कह रहे तो हम गैब्रियल को सेलेक्ट करें। थैंक यू सो मच सर। आप कभी नजर आते हैं हमें, हमने कहा चलो इस बार आपके साथ। अच्छा तो इधर हम इसके बाद यूनाइटेड का भी प्लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। उनका बेस्ट प्लेयर एग्जैक्टली यूनाइटेड का भी है, लेकिन यूनाइटेड का चैंपियंस लीग में तो हम नहीं कर सकते। यूरोपा लीग में यूरोपा में चेक करो, यूरोपा लीग में तो हाँ मैं चेक कर, ये रियल बेटिस एंटनी आई थिंक इनका बेस्ट प्लेयर है यूरोपा लीग में तो। और तो यूनाइटेड नहीं, आई थिंक कॉन्फ्रेंस लीग में होगी। कॉन्फ्रेंस लीग में चेक कर लो, कॉन्फ्रेंस में चेक कर लो। ये कॉन्फ्रेंस लीग में ओनली इंग्लिश टीम क्रिस्टल पैलेस क्यों शो हो रही है मुझे? अच्छा चलो चेक करो। एफए कप में तो हो ही गई अभी तक, एफए कप में चेक करो। हाँ एफए कप में भी नहीं है ये लोग तो। कैरेबाओ में क्या? कैरेबाओ में भी नहीं है।
कैराबाओ का तो फाइनल ही रह गया, वो तो आर्सेनल और सिटी गए आपस में। तो यार ये जो विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, ये किस चीज की चल रही थी? यार पता नहीं, ये लगता है मुझे चैंपियनशिप में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इनको ये की पोजीशन है इस दुनिया में, इनको चैंपियनशिप में भेजो ताकि ना ये कैरेक्ट ताकि भाई एट एटलीस्ट वो द जो व्हील में सुन रहा था, ये कौन से व्हील पे कैरेक्ट जो व्हील आगे चल ही नहीं रहा, मतलब यार वो सिर्फ व्हील है, वो गाड़ी तो है नहीं, कब सिर्फ व्हील ही है, वो व्हील ही घुमा रहा होता है वो फुल। ये वैसे इनको चैंपियनशिप में भेजो ताकि एटलीस्ट वो जो बेचारा वो जो फैन है इनका, जिसके बाल ही पता नहीं अल्लाह माफ करे कब से नहीं कटे, वो उसके नहीं, बाल तो आपको कटे रहने आपकी बड़ी गलत फहमी है कि अगर ये चैंपियनशिप में जाएंगे तो इनका वो बाल, उसके बाल कटेंगे, अगर चैंपियनशिप में जाएंगे तो एग्जैक्टली फिर तो मैं भी ये कब बाल कहने नहीं लगा कटेंगे। था, चैंपियनशिप में जाकर इनको बस फिक्सचर ही ज्यादा मिलने हैं, और तो बाकी परफॉर्मेंस लेवल तो इनका ये रहना है, अल्लाह माफ करे। ये वैसे 115 चार्जेस जो सिटी पर लगे हुए हैं, इनके जो 60 पॉइंट रिडक्शन की बात कर रही है, वो 60 पॉइंट रिडक्शन यूनाइटेड को दे दे चुपचाप, ताकि इनको उठा कर नीचे फेंको ताकि सिटी को अगर इन्होंने दुनिया देनी में भी है थोड़ा- 60 पॉइंट रिडक्शन, तो फिर इनको चाहिए कि फिर जो पिछले 2-3 लिवरपूल इनसे चैंपियन वो प्रीमियर लीग हारी टाइटल्स, वो भी लिवरपूल को दे स्ट्रिप ऑफ करके सारे। नहीं वो तो जेरार्ड अच्छा नहीं जेरार्ड अच्छा वो हम जो है 60 पॉइंट, वैसे अगर सिटी को 60 पॉइंट रिडक्शन दे तो आई थिंक पिछले 2-3 सीजन की पॉइंट टैली को हम कंबाइन कर लेना, तो वो फिर भी यूनाइटेड से ऊपर ही होगी। हाँ, ये आपने बात बड़ी अच्छी बात, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। और आई थिंक कि जब 60 पॉइंट रिडक्शन होगी तो दिस इज द ओनली वे कि आर्सेनल लीग टाइटल जीत जाए। हाँ यस, ये भी आपने सही बात की, लेकिन ये मैं देख रहा था ये प्रीमियर लीग टेबल में ये यूनाइटेड लिवरपूल प्रीमियर लीग चैंपियंस और 400 मिलियन स्पेंड से ऊपर अच्छा ठीक है, ये आप देखिए जब सीजन एंड होता है तब पता चलता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो भी आप जजमेंट ना पास करें इस चीज। हाँ क्योंकि इस सीजन लिवरपूल का एक ही तरीका है चैंपियंस लीग में नेक्स्ट सीजन आने का, वो है थ्रू द चैंपियंस लीग रूट, और वो तो इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी गैलेटासराय ने लिवरपूल को बाहर कर देना। ठीक है, इधर ये हमारे पास ये वीडियो रैप हो जाती है और हमारे पास इधर ना हम कह देती है चलो भाई ओके। चलो भाई।